अगर हम सब एक पल के लिए कल्पना करें, दुनिया के लगभग हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा पूर्वज जरूर होता है जिनकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं। हाँ, वही दादा या परदादा वाली कहानियां जो हर फैमिली गैदरिंग में सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल वही। कोई बहुत बड़ा जमींदार हो सकता है या कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति। पर एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर एक ऐसे परम पूर्वज की बात की जाए जिसके फैमिली ट्री में इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े नायक और सबसे खूंखार खलनायक दोनों एक ही साथ शामिल हों। मतलब एक ही डाइनिंग टेबल पर देवता और दैत्य दोनों बैठे हों। हाँ, जरा उस धर्म संकट की कल्पना करें, जहाँ एक तरफ स्वर्ग पर राज करने वाले बैठे हैं और दूसरी तरफ पूरी सृष्टि को नष्ट करने की ताकत रखने वाले लोग बैठे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों एक ही पिता की संतानें हैं। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत और काफी जटिल चित्र प्रस्तुत करता है। जब हम प्राचीन दर्शन और ग्रंथों का विश्लेषण करते हैं तो ये विचार हमारी जो एक सामान्य समझ होती है ना, उसको पूरी तरह से झकझोर देता है। और वही आज के हमारी इस गहन चर्चा का इस डीप डाइव का केंद्र है। आज हम महर्षि कश्यप के जीवन और उनके उस दर्शन की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने इस पूरी सृष्टि को आकार दिया। हम सब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ही व्यक्तित्व देवताओं, दैत्यों, नागों और न जाने कितने ही अन्य जीवों का जनक बन गया। हाँ, पर यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बताइए। इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे सामने जो भी प्राचीन आख्यान या ग्रंथ हैं, हम उनका विशुद्ध रूप से दार्शनिक और प्रतीकात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी धार्मिक मान्यता या वैचारिक गुट का पक्ष लेना नहीं है। राइट? मतलब हम यहाँ किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो देवताओं का पक्ष हो या दैत्यों का। बिल्कुल नहीं, हम पूरी तरह से तटस्थ रहकर यानी न्यूट्रल रहकर ये समझेंगे कि ये कथाएं ब्रह्मांड की संरचना और मानवीय मनोविज्ञान के बारे में आखिर क्या संकेत देती हैं। हम उस सोर्स कोड को डिकोड कर रहे हैं जिससे ये ब्रह्मांडीय विविधता अस्तित्व में आई। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे विचार को अनपैक करते हैं। सृष्टि की इतनी जटिल रचना करने वाले इस महान व्यक्तित्व को समझने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले उनकी जड़ों तक जाना होगा। हाँ, उनके ओरिजिन्स तक। एग्जैक्टली आखिर वो कौन थे और उनके दिमाग की वायरिंग किस तरह की थी। जो जानकारी सामने आती है वो बताती है कि महर्षि कश्यप की वंशावली सीधे तौर पर ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी से जुड़ती है। सही कहा। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। अब यहाँ ये जो मानस पुत्र वाली बात है ना, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। ये कोई सामान्य जैविक जन नहीं लगता। हाँ, और ये मानस पुत्र का जो सिद्धांत है वो प्राचीन विज्ञान और दर्शन का एक बहुत ही एडवांस्ड विचार है। इसका अर्थ ही है मन या चेतना से उत्पन्न होना। मतलब बिना किसी फिजिकल प्रोसेस के। बिल्कुल। जब ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने संकल्प मात्र से या सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से ऋषि मरीचि को उत्पन्न किया, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस उत्पत्ति में कोई जैविक या बायोलॉजिकल प्रक्रिया शामिल नहीं थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये विशुद्ध कॉस्मिक ऊर्जा और चेतना का भौतिक रूप में प्रकट होना था। और क्योंकि महर्षि कश्यप उन्हीं मरीचि के पुत्र थे, इसलिए जन्म से ही कश्यप के भीतर सृजन और उच्च चेतना का वो कॉस्मिक डीएनए बहुत गहराई तक मौजूद था। मैं यही सोच रही थी कि ये तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म के उस कॉन्सेप्ट जैसा लगता है जहाँ चेतना ही वास्तविकता का निर्माण कर रही है और वो कॉस्मिक डीएनए उनके व्यक्तित्व में बहुत जल्दी दिखाई भी देने लगा था, है ना? हाँ, उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। वही मैं पढ़ रही थी कि बचपन से ही कश्यप अत्यंत शांत स्वभाव के थे। उनका मन हमेशा ध्यान और ब्रह्मांडीय रहस्यों को सुलझाने में लगा रहता था। और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही वेदों का और अस्तित्व के मूल सिद्धांतों का इतना गहरा अध्ययन कर लिया था कि वो अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों में गिने जाने लगे थे। अगर आज के संदर्भ में कहें तो वो एक ऐसे चाइल्ड प्रोडिजी थे जो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के सोर्स कोड को हैक करना सीख रहे थे। ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है। ये समझने वाली बात है कि उनका ज्ञान केवल इन्फॉर्मेशन का कोई कलेक्शन नहीं था। वो ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को, मतलब उस कॉस्मिक मैकेनिक्स को समझ रहे थे कि वो एनर्जी कैसे फ्लो करती है और सृष्टि कैसे फंक्शन करती है। बिल्कुल, वो देख पा रहे थे कि ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है। पर यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। वो क्या?
यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स खड़ा होता है। हाँ, मैं बताती हूँ। मुझे भी यहाँ थोड़ा अचंभा होता है जब मैं इस बारे में सोचती हूँ। अक्सर ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा तपस्वी हो जाता है ना, जिसे परम ज्ञान मिल जाता है, वो समाज से पूरी तरह कट जाता है। हाँ, वो किसी गुफा में चला जाता है। वही तो, वो हिमालय की किसी गुफा में जाकर बैठ जाता है और केवल अपने मोक्ष या अपनी आत्म शांति पर फोकस करता है। पर कश्यप तो ब्रह्म ज्ञान के चरम पर थे, तो फिर उन्होंने एकांत क्यों नहीं चुना? वो वापस आकर एक पारिवारिक और सामाजिक संरचना का हिस्सा क्यों बने? इस प्रश्न के भीतर ही कश्यप की महानता का असली रहस्य छुपा हुआ है। प्राचीन भारतीय दर्शन में दो मार्ग बताए गए हैं। एक है निवृत्ति, जिसका मतलब है संसार से त्याग, और दूसरा है प्रवृत्ति, यानी संसार में कर्म करना। अच्छा, तो उन्होंने प्रवृत्ति को चुना? हाँ, उन्होंने देखा कि व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त कर लेना एक अलग बात है, लेकिन जब किसी के पास ब्रह्मांड का इतना गहरा ज्ञान हो तो उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित रखना एक तरह से उस ज्ञान का अपमान ही है। मतलब उनका मेन फोकस आत्मकल्याण नहीं था? नहीं, उनका मूल उद्देश्य सृष्टि का विस्तार और उसका संतुलन बनाए रखना था। को इस तरह देख सकती हूँ कि उन्होंने ज्ञान को बस एक टूल की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। बिल्कुल, उन्होंने ज्ञान को विशुद्ध कर्म में बदल दिया। देखिए, जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि पूरी सृष्टि एक ही ऊर्जा से बनी है, तो वो उससे भागता नहीं है। हाँ, वो उसके निर्माण में मदद करता है। वही बात है। एकांत में जाकर बैठ जाना शायद उनके लिए काफी आसान और आरामदायक होता, लेकिन उन्होंने एक बहुत कठिन मार्ग चुना, एक प्रजापिता बनने का मार्ग, पूरी जिम्मेदारी उठाने का मार्ग। और सच कहूं तो ये जिम्मेदारी उठाने का जो उनका सफर है वो सच में होश उड़ा देने वाला है। यहीं से ये पूरी कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां एक बिल्कुल शांत तपस्वी इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल विविधता का रचयिता बन जाता है। हाँ, जब प्रजापति दक्ष ने अपनी कई पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप से किया, और इसके बाद जो हुआ वो पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन का एक बहुत ही मैसिव एक्सपेरिमेंट था। बिल्कुल। इनमें जो सबसे प्रमुख पत्नियां थीं उनके नाम आते हैं, जैसे अदिति, दिति, दानु, कद्रु, विनाता और सुरसा। और इस विवाह के बाद सच में एक कॉस्मिक लेवल का प्रयोग शुरू हुआ। हाँ, और मैं प्रयोग शब्द इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इन अलग अलग पत्नियों से ना बिल्कुल अलग अलग और एक दूसरे के घोर विरोधी संतानों का जन्म हुआ। एकदम अपोजिट नेचर वाली संतानें। वही तो, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ जिनमें स्वर्ग के राजा इंद्र शामिल है। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ जिनमें हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्षा जैसे नाम आते हैं। और कद्रु से नागों की उत्पत्ति हुई। हाँ, और विनाता से गरुण और अरुण पैदा हुए। और इसी इतने भारी भरकम और वैरायटी से भरे फैमिली ट्री के कारण ही उन्हें सृष्टि का प्रजापिता कहा गया। क्योंकि प्रजा का अर्थ ही है वो जो उत्पन्न हुआ हो, और पिता यानी उनका जनक। इस तरह से वो इस पूरे जीवन तंत्र के बिल्कुल सेंटर में थे। पर एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर एक पुशबैक देना चाहती हूँ, और जो भी ये कहानी सुनेगा उसके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा। हाँ, बताइए क्या सवाल है। हम सब बचपन से ये कहानियां सुनते आए हैं कि अच्छाई एक तरफ होती है और बुराई दूसरी तरफ। देव और दानव एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। गरुड़ और नाग एक दूसरे को देखते ही खत्म कर देना चाहते हैं ना। बिल्कुल, प्राचीन कथाओं में उनका बैर बहुत प्रसिद्ध है। तो अगर कश्यप ने जानबूझकर देवताओं और दैत्यों दोनों को जन्म दिया, जो बाद में पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचा देते हैं, तो ये बैलेंस कैसे हुआ? ये संतुलन कहाँ से हुआ? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। मतलब ये तो ब्रह्मांड के सिस्टम में जानबूझकर एक वायरस या बग डालने जैसा हुआ ना। क्या ये इस सृष्टि को एक एंडलेस युद्ध में धकेलने का काम नहीं था? मैं यही सोच रही हूँ कि एक इतने परम ज्ञानी इंसान ने आखिर इतना बड़ा केओस क्यों क्रिएट किया? ये बहुत ही शानदार और काफी गहरा दार्शनिक सवाल है। और अगर हम सतही तौर पर यानी सरफेस लेवल पर देखें तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने खुद एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। लगता ही है कि उन्होंने एक चलती हुई दुनिया में डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। पर प्राचीन विज्ञान अच्छाई बनाम बुराई के इस मॉडर्न और बाइनरी सिस्टम पर काम नहीं करता है। वहां पर जो संकल्पना है ना, वो स्थिरता बनाम गति की है, यानी स्टेबिलिटी वर्सेस मोशन। स्थिरता बनाम गति, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। प्रकृति में या इस पूरे ब्रह्मांड में
न केवल एक ही प्रकार की ऊर्जा से किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ निर्माण करने वाली और नियम मानने वाली शक्तियों को रखेंगे, जैसे कि देवता हैं, तो सृष्टि में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, मतलब सब कुछ एक ही धर्रे पर चलता रहेगा। बिल्कुल, एक बड़ा ठहराव आ जाएगा। और दूसरी ओर देखें तो जो दैत्य हैं वो उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नियमों को तोड़ती है, जो विद्रोह करती है और जो किसी भी तरह के बदलाव की मांग करती है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सृष्टि को गतिमान रखने के लिए, यानी एक एवोल्यूशन के लिए, इन दोनों विपरीत शक्तियों के बीच फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है? एकदम सही। इस युद्ध को आप एक तरह का कॉस्मिक इंजन समझ लीजिए। ओह वाओ, एक कॉस्मिक इंजन। हाँ, जैसे प्रकाश की कोई वैल्यू ही नहीं अगर अंधकार का अस्तित्व ना हो। उसकी डेफिनेशन ही अंधकार से बनती है। देवता और दैत्य हों या नाग और गरुण, ये सभी एक विशाल ब्रह्मांडीय इकोसिस्टम के हिस्से हैं। इनमें से कोई भी पूरी तरह से अननेसेसरी या अनावश्यक नहीं है। ये बहुत नया पर्सपेक्टिव है सोचने का। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सब के बीच महर्षि कश्यप का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। मतलब वो एक पिता होने के नाते बीच बचाव करने नहीं आते थे जब उनके बच्चे आपस में लड़ रहे होते थे। नहीं, और यही उनका सबसे बड़ा गुण था, उनकी एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी। वो किसी एक पक्ष के प्रति बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। वो सर्वोच्च सोर्स या स्रोत का प्रतिनिधित्व करते थे, जहां से ये दोनों ऑपोजिट ऊर्जाएं निकलती हैं। मुझे लगता है अगर हम इस चीज को एक एनालॉजी से समझे ना तो बात ज्यादा क्लियर होगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए क्या एनालॉजी है दिमाग में? ये किसी सोलर सिस्टम यानी हमारे सौर मंडल के काम करने जैसा लगता है। कश्यप उस सौर मंडल के सेंटर में बैठे हुए उस गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह है। और देखिए, वो जो ग्रेविटी है वो ये तय नहीं करती कि किस ग्रह पर कैसा मौसम होगा, कहाँ तूफान आएंगे या कहाँ शांति होगी। उस ग्रेविटी का काम सिर्फ इतना है कि वो उन सभी ग्रहों को, चाहे वो एक दूसरे से कितने भी अलग क्यों ना हो, उन्हें एक फिक्स्ड ऑर्बिट में साधे रखे, ताकि वो आपस में टकराकर पूरी तरह नष्ट ना हो जाएं। एग्जैक्टली वही बात। ये एक बहुत ही सटीक और बिल्कुल साइंटिफिक रूपक है। कश्यप वाकई में वही ग्रेविटी थे। वो अपनी संतानों के कर्मों को कंट्रोल या नियंत्रित नहीं करते थे, बल्कि वो उन सब के होने का बेस या आधार थे। और वो उन्हें वो सब नियम और ज्ञान अवेलेबल कराते थे जिस पर चलकर वो अपना रास्ता खुद चुन सकें, है ना? हाँ, वो चाहते थे कि सब अपना कर्म करें और अपने परिणाम खुद भोगें। ये सच में बिल्कुल नजरिया बदल देने वाला विचार है। एक ऐसा तटस्थ जानक जो इस पूरे ब्रह्मांड की स्टेबिलिटी के लिए दोनों तरह की शक्तियों को फलने फूलने की पूरी आजादी देता है। और वो भी बिना किसी जजमेंट के। बिल्कुल। पर जाहिर सी बात है कि इतनी भारी वैरायटी और एक दूसरे के खून की प्यासी विरोधी शक्तियों को जन्म देने के बाद सिर्फ यहाँ पर काम पूरा तो नहीं हो जाता ना। उन सभी को एक सही दिशा दिखाने के लिए किसी अत्यंत शक्तिशाली मार्गदर्शक की तो जरूरत पड़ेगी ही। हाँ, कोई ऐसा जो इस पूरे केओस को एक डीप मीनिंग दे सके। वही तो। और यहाँ पर महर्षि कश्यप का रोल और बड़ा हो जाता है। वो केवल एक पिता या जनक की भूमिका से बाहर निकलकर एक महान गुरु के रूप में स्थापित होते हैं। सही कहा। महर्षि कश्यप का जो आश्रम था वो कोई आम सी जगह नहीं थी। वो उस वक्त के इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख ज्ञान का केंद्र बन गया था। मैं तो इसको आज के विजुअल में एक सुप्रीम कॉस्मिक यूनिवर्सिटी की तरह सोच रही हूँ। हाँ, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ का लेवल ही कुछ और हो। बिल्कुल। और इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं यानी कश्यप, वो इतने प्रभावशाली हैं कि दूर दूर से बड़े बड़े राजा, ज्ञानी और ऋषि मुनि उनके पास आते थे धर्म और नीति सीखने या जीवन का मूल अर्थ समझने के लिए। और यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि उनके पास आने वाले लोग वहाँ सिर्फ थ्योरी या किताबी ज्ञान लेने नहीं आते थे। तो वो क्या देखते थे वहाँ? वो उस ज्ञान का बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने आते थे। क्योंकि कश्यप का ज्ञान केवल उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके जीवन, उनके अनुभव और सबसे बढ़कर उनकी तपस्या से प्रमाणित होता था। तपस्या। देखिए, ये शब्द तो हम अक्सर सुनते आते हैं कथाओं में, पर यहाँ एक और बहुत बड़ा विरोधाभास या एक पैराडॉक्स नजर आता है मुझे। कैसा पैराडॉक्स? देखिए, एक तरफ तो हम देवताओं को देखते हैं जिन्हें इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सत्ता माना जाता है ना। उनके पास अजीबोगरीब शक्तियां हैं, अमृत है, पूरा ऐश्वर्य है। हाँ, उनके पास फिजिकल वर्ल्ड का पूरा कंट्रोल है।
वहीं दूसरी तरफ कश्यप है जो एक तपस्वी हैं। ना उनके पास कोई बहुत बड़ी आर्मी है, ना कोई पॉलिटिकल पावर या पद है, और ना ही वो स्वर्ग के उस चमचमाते हुए सिंहासन पर बैठते हैं। फिर भी ये देवता इतने पावरफुल होकर भी उनके सामने हमेशा नतमस्तक रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेरा पॉइंट ये है कि ये परम शक्ति किसी परम वैराग्य के सामने क्यों झुक रही है आखिर? इसको समझने के लिए ना हमें पहले उस शब्द का मतलब ठीक करना होगा। हमें तपस्या का असली अर्थ समझना होगा। अच्छा, हम जनरली क्या गलत समझते हैं इस बारे में? आज के मॉडर्न टाइम में ना तपस्या को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जाता है, जैसे बस आंखें बंद करके सदियों तक बैठे रहना या अपने ही शरीर को बिना बात के कष्ट देना। हाँ, अक्सर मूवीज में तो यही दिखाते हैं। पर तपस्या का जो रियल मीनिंग है वो है एब्सोल्यूट फोकस, एक परम अनुशासन और अपने खुद के मन और इंद्रियों पर 100% नियंत्रण। एक सेकंड, तो आप कह रहे हैं कि तपस्या का सीधा मतलब सेल्फ मास्टरी से है? एकदम। जब किसी व्यक्ति के अंदर इतनी अथाह एकाग्रता आ जाती है और वो खुद पर पूरा कंट्रोल पा लेता है, तो वो अपने आसपास एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली एनर्जी फील्ड तैयार कर लेता है। ओह! देवता चाहे बाहरी दुनिया और बाहरी शक्तियों के स्वामी हो, पर कश्यप अपनी आंतरिक शक्तियों के स्वामी थे। और एक्सटर्नल पावर तो कभी भी छीनी जा सकती है। वही तो, देवताओं को जो शक्ति मिलती थी वो उनके पद से आती थी, जैसे इंद्र का सिंहासन। वो सिंहासन कभी भी कोई डीमन या दैत्य आगे छीन सकता था, पर कश्यप का अधिकार उनके विशुद्ध ज्ञान, उनकी असीम करुणा और उनके इंटरनल बैलेंस से आती थी। और इस इंटरनल बैलेंस को तो कोई भी डीमन नहीं छीन सकता। बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो देवता उनके आगे झुकते थे, क्योंकि एक ट्रू अथॉरिटी, जो सच्ची सत्ता होती है ना, वो कभी सम्मान की मांग नहीं करती। वो अपने ही गुरुत्व यानी अपने वेट और अपनी ग्रेविटी से सम्मान खुद अर्जित कर लेती है। ये तो एक बहुत ही गहरा लीडरशिप लेसन बन गया। हाँ, आज के दौर में भी। कि जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है वो नहीं है जो ताकत या फियर से राज करती है, बल्कि वो है जो नॉलेज और स्थिरता के साथ सबका मार्गदर्शन करती है। और उनके इस कैरेक्टर की यही करुणा और स्थिरता ही तो उन्हें इतना अजेय बनाती थी, है ना? बिल्कुल। कोई भी उनके आश्रम में बेझिझक जा सकता था, चाहे वो देवता हो या दैत्य। वही, और वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के दोनों को बराबर लेवल का ज्ञान और मार्गदर्शन देते थे। और उनकी वही न्यूट्रलिटी और ज्ञान के सही उपयोग ने ही उन्हें इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सम्मान का अधिकारी बनाया। बिल्कुल। और इसी पॉइंट से ये पूरी कहानी जमीन से उठकर सीधे आकाश में तारों तक पहुंचने वाली है। जब इस ब्रह्मांड के परमानेंट गाइड्स यानी मार्गदर्शक चुनने का समय आया। हाँ, जब सृष्टि के लगातार और शाश्वत मार्गदर्शन के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा 7 महान ऋषियों का चुनाव किया जा रहा था, जिन्हें हम सप्तार्षि कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि उस बड़ी सी लिस्ट में महर्षि कश्यप का नाम बिना किसी डाउट के सबसे पहली पसंद के रूप में रखा गया था। प्यूरे ब्रह्मांड के गाइड, और वो भी उन 7 में सबसे पहला नाम। हाँ, पर यहाँ भी एक क्लियर एक पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी है। क्या? मैं ये समझना चाहती हूँ कि आखिर इस चुनाव का बेसिस या आधार क्या था। उस समय और भी बहुत से महान ऋषि थे जो वेदों को बिल्कुल रट चुके थे, जिन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी। तो कश्यप ही वो नंबर 1 चॉइस क्यों बने? इसका कारण बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा है। ये इसलिए था क्योंकि ब्रह्मांड किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा था जो सिर्फ बहुत ज्यादा ज्ञानी हो। वो ऐसे मार्गदर्शक खोज रहा था जिसने उस ज्ञान को असल जीवन में स्थिरता और संतुलन में बदला हो, जिसके पास सिर्फ थ्योरी ना हो बल्कि प्रैक्टिकल बैलेंस हो। बिल्कुल। कश्यप ने सिर्फ दर्शन शास्त्र की या फिलॉसफी की बातें नहीं की थीं। उन्होंने तो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े विरोधाभासों को, इन देव और दैत्यों को एक ही छत के नीचे एक साथ संभाला था। सच में वही सबसे बड़ा प्रूफ था उनके बैलेंस का। हाँ, उन्होंने उन विपरीत और ऑपोजिट शक्तियों के बीच हमेशा एक संभाव रखा। उनका पूरा का पूरा जीवन इसी बात का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था कि कैसे एक ही सोर्स से इतनी बड़ी विविधता निकलती है और कैसे उस डाइवर्सिटी को बिना किसी से भी नफरत किए संभाला जा सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड को बिल्कुल ऐसे ही एक तटस्थ और बैलेंस्ड मार्गदर्शक की जरूरत थी। वाह, ये सोचकर ही ना एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
कि जिस एक अकेले व्यक्ति ने इस धरती पर रहते हुए इतनी जटिलताओं के बीच एक परफेक्ट संतुलन बनाया, उसी व्यक्ति को इस ब्रह्मांड ने आसमान में तारों के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और आज भी हम उन्हें देख सकते हैं। हाँ, आज भी जब कोई रात के बिल्कुल साफ आकाश में उस सप्तर्षि मंडल को देखता है, जिसे दुनिया के काफी हिस्सों में बिग डिपर भी कहा जाता है, तो दरअसल वो उन्हीं 7 महान ऋषियों के एक ऐतिहासिक प्रतीक को देख रहा होता है। और उनको तारों के रूप में स्थापित करने के पीछे का ये जो सिंबल है या प्रतीकवाद है, ये बहुत डीप है। वो कैसे? अब खुद सोचिए कि तारों का मूल काम होता क्या है। वो सब घोर अंधकार में अपना रास्ता दिखाते हैं, है ना। प्राचीन काल से ही चाहे कोई नाविक हो, कोई यात्री हो या कोई बड़ा खोजकर्ता, जब भी वो रास्ता भटकते थे तो वो आसमान में तारों का और खासकर इस सप्तर्षि मंडल और ध्रुव तारे का इनका उपयोग करके अपनी दिशा वापस खोज लेते थे। हाँ, एंशिएंट नेविगेशन पूरी तरह तारों पर ही निर्भर थी। वही तो महर्षि कश्यप को इस तरह से उन तारों के रूप में आसमान में देखने का एक बिल्कुल दार्शनिक अर्थ यही है कि फ्यूचर में जब भी मानवता अपने वैचारिक या किसी नैतिक अंधकार में भटकेगी, तो उनका स्थापित किया गया ये ज्ञान और ये जो संतुलन का उनका सिद्धांत है ना, वो हमेशा एक कॉम्पस यानी दिशा सूचक का काम करेगा। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा जादुई और पावरफुल बात है। मतलब अब कोई भी व्यक्ति जब रात के उस शांत आसमान में सप्तऋषि मंडल को निहार रहा होगा, तो वो ध्यान दे सकता है कि वो सिर्फ स्पेस में तैरते हुए कुछ गैस और आग के गोलों को नहीं देख रहा है। हाँ, वो तो फिजिकल चीजें हैं, बल्कि वो असल में स्थिरता, बैलेंस और उस पुरातन सोर्स कोड को देख रहा है जिसने इस पूरी दुनिया को आकार दिया है। और यहीं पर अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को आज एक जगह समेटने का प्रयास करें, तो महर्षि काश्यप के इस अद्भुत जीवन से हमारे सामने एक सबसे बड़ा और शाश्वत सबक निकल कर आता है। और वो सबक क्या है? वो ये है कि जो सच्चा ज्ञान होता है ना, वो कभी भी केवल और केवल अपनी खुद की मुक्ति या अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता। बिल्कुल, उस ज्ञान को दुनिया के काम आना चाहिए। 100% सही बात है। वो ज्ञान आधा अधूरा है जो सिर्फ आपके दिमाग तक या आपके अहंकार तक सीमित रह जाए। कश्यप ने अपनी उस अथाह बुद्धिमत्ता, अपने धैर्य और अपनी उस महान तपस्या का उपयोग इस इतनी उलझी हुई और विरोधाभासों से भरी सृष्टि को एक ठीक और सही दिशा देने के लिए किया। उन्होंने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट किया। हाँ, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि विविधता, चाहे वो आपस में कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, वो इस सृष्टि के विकास के लिए एक जरूरत है। और उनके इसी निस्वार्थ योगदान के कारण इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें उन सप्तर्षियों में एक सर्वोच्च सम्मान के साथ देखा जाता है। वो आज सिर्फ किसी किताब का या कोई पौराणिक नाम भर नहीं रह गए हैं, बल्कि वो आज खुद संतुलन शब्द का एक जीता जागता पर्यायवाची यानी सिनोनिम बन गए हैं। मैं सच कहूं तो ये आज सचमुच में एक बहुत ही अद्भुत और हमारे नजरिए को विस्तार देने वाली चर्चा रही है। वाकई में मुझे भी इस एनालिसिस में बहुत कुछ नया सोचने को मिला। कैसे एक अकेले व्यक्ति की चेतना और उसके वो संतुलित कर्म इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने को बुन सकते हैं। इस चीज को इतनी गहराई से समझना अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव रहा है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले और इन सभी प्राचीन दर्शनों से गुजरने के बाद मेरे जहन में अचानक से एक बहुत ही गहरा विचार आकर अटक गया है। और एक ऐसा सवाल है जो मैं आज यहाँ छोड़कर जाना चाहती हूँ। वो क्या विचार है? जरा इस बारे में कल्पना करें। आज हमने ये डिकोड किया कि इस ब्रह्मांड के जीवन की जो सबसे ज्यादा सकारात्मक और निर्माण करने वाली ऊर्जा है, जिसे हम देवता कहते हैं, और उसी जीवन की सबसे उग्र और विनाशकारी ऊर्जा जिसे हम दैत्य कहते हैं, इन दोनों की ही जड़ें ना असल में एक ही जगह पर हैं। हाँ, एक ही सोर्स है। राइट। ये दोनों ही एक ही उस सर्वोच्च ज्ञान और उस एक परफेक्ट संतुलन यानी कश्यप से ही उपजे हैं। तो क्या इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है ना कि हम सबके मानव जीवन में जो भी भयानक संघर्ष आते हैं, जो भी अचानक से विपरीत परिस्थितियां या वो बुरे दौर आते हैं जिनसे दुनिया का हर एक इंसान बस दूर भागना चाहता है, क्या वो सच में बस कोई रैंडम घटना या एक्सीडेंट होते हैं? ये तो एक बहुत डीप सवाल है। या फिर क्या वो सभी संघर्ष हमारे अपने खुद के विकास के लिए, हमारी आंतरिक चेतना में
एक फ्रिक्शन या घर्षण पैदा करके हमें जगाने के लिए सृष्टि के उस एक बहुत बड़े छिपे हुए और पूरी तरह से संतुलित ब्रह्मांडीय डिजाइन का ही एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं। शायद इस इतने विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी बेवजह नहीं है, ना कोई अच्छाई और ना ही कोई बुराई। बस हमें उसको देखने का नजरिया चाहिए। हाँ, हमें वो बैलेंस देखना आना चाहिए। बिल्कुल। तो बस यही कहूंगी कि आगे से जब भी रात के उस शांत आसमान में चमकते हुए तारों की ओर ध्यान जाए, खासकर कि उस सप्तर्षि मंडल की ओर, तो सिर्फ उन तारों की उस फिजिकल चमक को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस अदृश्य संतुलन के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए, जो बाहर इस पूरी कॉस्मिक सृष्टि को एक दिशा में साधे हुए हैं, और जो ध्यान से देखें तो शायद हम सब के भीतर भी कहीं ना कहीं पहले से ही मौजूद है। बस हमें सोर्स कोड को पहचान कर अपने कश्यप को जगाना